विदेश घूमने का सपना है लेकिन पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, बस एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए, थोड़ी एडिटिंग और शानदार फोटोशॉप की मदद से सड़क किनारे की साधारण तस्वीरें भी विदेशी थ्रिप जैसी दिखने लगती है। गली के खाने को भी रफ्स की मदद से दुनिया के मशहूर विदेशी रेस्टोरेंट जैसा बना दिया जाता है। असल में लड़की अभी भी अपने छोटे से किराए के कमरे में रह रही होती है, लेकिन उसकी नकली ट्रैवल फोटोज न सिर्फ दोस्तों और परिवार को बेवकूफ बना देती है, बल्कि उसके क्रश यानी ड्रीम बॉय का ध्यान भी उसकी तरफ खींच लेती है। लेकिन अगले ही दिन सुबह उगते ही उसका फोन मैसेज से भर जाता है। जिस शहर की तस्वीरें उसने एडिट करके पोस्ट की थीं, वहां अभी अभी आतंकी हमला हुआ था, और हमला ठीक उसी जगह हुआ था जो उसकी नकली फोटो में दिखाई दे रही थी। अब वह लगातार लोगों को फोन करके अपनी सलामती की खबर देने लगती है। इसी बीच उसके पसंदीदा लड़के का भी मैसेज आता है, जो उसकी चिंता कर रहा होता है। यहीं से लड़की फैसला करती है कि अब इस झूठ को सच जैसा बनाना ही पड़ेगा। वह चोरी छिपे एयरपोर्ट पहुंचती है और फ्लाइट से आए असली बचे हुए यात्रियों के बीच मिलकर ऐसा दिखाती है जैसे वह भी उसी हमले से बचकर निकली हो। बाहर उसके माता पिता उसे लेने आते हैं। वही मौजूद पत्रकार फोटो लेने लगते हैं और कैमरे की शौकीन लड़की तुरंत अपना सबसे परफेक्ट एंगल दिखाने लगती है। इस घटना के बाद उसके माता पिता उससे और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। ऑफिस में जो बॉस पहले उसे पसंद नहीं करता था, वही अब सबके सामने उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। यहाँ तक कि उसका क्रश भी उससे और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है। सफलता का स्वाद चखने के बाद लड़की इस झूठ का और फायदा उठाने का फैसला करती है। वह खुद को हमले से बची हुई सर्वाइवर बताकर एक भावुक पोस्ट लिखती है और इंटरनेट पर डाल देती है। उसका पोस्ट वायरल हो जाता है, लोग उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और देखते ही देखते वह ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। उसे टीवी इंटरव्यू तक मिलने लगते हैं। उसकी नौकरी में प्रमोशन हो जाता है और जो सहकर्मी पहले उसकी प्रतियोगी थी, अब उसकी असिस्टेंट बन जाती है। लेकिन एक दिन जल्दबाजी में वह अपना कंप्यूटर बंद करना भूल जाती है। उसकी असिस्टेंट मदद करने के लिए कंप्यूटर बंद करने जाती है। तभी उसे स्क्रीन पर ऐसा सबूत दिखाई देता है जिससे वह दंग रह जाती है। अब असिस्टेंट लड़की के सामने दो रास्ते रखती है, या तो वह खुद इस फर्जीवाड़े का खुलासा करेगी और अपने करियर को आगे बढ़ाएगी, या फिर लड़की खुद दुनिया के सामने सच कबूल करेगी। इस घटना के बाद लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पूरी रात जाकर एक माफीनामा लिखती है और इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। नतीजा, उसकी नौकरी चली जाती है। सच्चाई जानने के बाद इंटरनेट इकोर्स उसे बुरी तरह ट्रोल और परेशान करने लगते हैं। टूटी हुई लड़की तनाव कम करने के लिए एक सपोर्ट मीटिंग में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे समझ नहीं आता कि उसने आखिर इस पूरे मामले से सीखा क्या है। फिर वह अपनी एक दोस्त का भाषण सुनती है, जिसमें दोस्त अपने असली दर्द, मानसिक संघर्ष और उससे बाहर निकलने की कहानी बता रही होती है। तभी लड़की को पहली बार एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। सिर्फ दिखावे और प्रसिद्धि की चाहत में उसने एक के बाद एक झूठ गढ़े और उन्हीं आयुठों की दुनिया में खोती चली गई। लेकिन आखिर में उसे समझ आता है, झूठ से मिली शोहरत, प्यार और सफलता सब एक दिन टूटकर बिखर जाते हैं, और पीछे बचती है सिर्फ खालीपन और पछतावा।